हमारे घर के ये सभी ऐसे सरफेस और टच पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति कोई छूता है तो उसके बैक्टीरिया और वायरस इन पर रह जाते हैं और बाद में कोई दूसरा इन्हें टच करता है तो यही जर्म्स दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाते हैं और उन्हें भी बीमार बना देते हैं। इसी तरह एक चेन बन जाती है। WHO और CDC यानी सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने भी ऐसे सरफेस और टच पॉइंट्स को क्लीन करने का इम्पोर्टेंस बताया है। होम क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं और आजकल बढ़ते हुए पॉल्यूशन और बीमारियों के इस दौर में इसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी देने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं घर में ऐसे बहुत सारे सरफेसेस, टच पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं और इन्हीं के थ्रू जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस स्प्रेड होकर हमें और हमारे बच्चों को बीमार करते हैं। हाय, मैं आशी एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल किचन्स व्यू। बचपन से ही हम सबको स्वच्छता और रेगुलर होम क्लीनिंग की आदत सिखाई जाती है जिससे घर में गंदगी, धूल मिट्टी के अलावा घर में जर्म्स और कीड़े मकोड़े ना आए। इससे घर की एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, घर ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, अच्छी रिलैक्स नींद आती है। लेकिन रेगुलर क्लीनिंग के बाद भी हम अक्सर बीमार रहते हैं, सुस्ती बनी रहती है। इसका बहुत बड़ा कारण है उन टच पॉइंट्स की क्लीनिंग को हम इग्नोर करते हैं जिनसे जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस स्प्रेड होके हमें और हमारे बच्चों को बीमार करते हैं। और आज यही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। घर के टच पॉइंट्स जानने के लिए किसी रिसर्च या खास ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उन जगहों पर ध्यान देना है जिन्हें हम ज्यादा छूते हैं या घर में किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति के छूने की संभावना ज्यादा हो। नॉर्मली ऐसे सरफेसेस घरों में मंथली क्लीनिंग का पार्ट होने चाहिए। लेकिन अगर आसपास कोई संक्रामक रोग फैला हो या घर में कोई ऐसे रोग से पीड़ित हो जैसे टीबी, निमोनिया, फ्लू, मलेरिया या इस समय की महामारी कोविड-19 कोरोना, तो इन सरफेसेस को क्लीनिंग के साथ डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। ऐसे शेयर्ड टच पॉइंट्स से जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। वीडियो के स्टार्ट में ही आपने ऐसे जनरल टच पॉइंट्स देखे जो हम सभी के घरों में होते हैं, जैसे घर की डोर बेल, कुर्सियों के हैंडल, ड्रॉअर के हैंडल, दरवाजों और खिड़कियों के हैंडल, घर के नल, टच स्क्रीन वाले पर्सनल डिवाइसेस, किचन का काउंटर टॉप और इसके नॉब्स, मोबाइल और लैंडलाइन फोन, टीवी का रिमोट, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और नॉब्स, फ्रिज, माइक्रोवेव और मिक्सर के हैंडल, टॉयलेट फ्लशर। मोस्टली हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े होटल में टच पॉइंट्स की क्लीनिंग पर काफी ध्यान दिया जाता है। क्लीनिंग और डिसइंफेक्ट दो अलग अलग चीजें हैं। क्लीनिंग में ये जर्म्स एक सतह से साफ होकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्ट करना मतलब ऐसे जर्म्स या वायरस को पूरी तरह मार देना। कोरोना पीरियड के बाद तो हम सभी को डिसइंफेक्ट करने और सैनिटाइजेशन का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ऐसे सरफेसेस पर बैक्टीरिया या वायरस दिखते नहीं, लेकिन ये टच पॉइंट्स इनके ट्रांसमिशन का काम करते हैं। कुछ सरफेस जैसे मोबाइल, टीवी, रिमोट, लैपटॉप, कीबोर्ड, इलेक्ट्रिकल स्विचेस कभी स्प्रे नहीं करने चाहिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करके डिसइंफेक्टेंट से पोंछना ज्यादा सेफ है। इन सभी को दिन में कम से कम एक बार डिसइंफेक्ट जरूर करना चाहिए। टीवी, रिमोट, बैटरी निकालने के बाद ही क्लीन करें। और ध्यान रहे, लैपटॉप, मोबाइल या इलेक्ट्रिकल डिवाइस पहले स्विच ऑफ जरूर करें। नॉर्मल डेज में तो इन्हें रोज क्लीन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन संचारी रोग के केस में इन्हें डेली डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। घर के बाहर वाले डोर बेल के स्विच और गेट का हैंडल दिन में 2 बार क्लीन कर सकते हैं, कम से कम जब तक ऐसे रोगों से निजात न मिल जाए।
कुछ बातें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। डिसइंफेक्टेंट ऐसा इस्तेमाल करें जो सरफेसेस पर ज़्यादा हार्ड ना हो, वरना इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट से रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकता है। बच्चों और पेट्स की पहुंच से इन्हें बहुत दूर रखें। जब इन्हें सैनिटाइज करें, वेंटिलेशन का ध्यान रखें। वेंटिलेशन अच्छा होगा तो ऐसे सरफेस जल्दी ड्राई होंगे। इसलिए ऐसे संक्रामक रोग के समय अपना और अपनी फैमिली का खास ध्यान रखें। घर की क्लीनिंग के साथ टच पॉइंट्स को सैनिटाइज ज़रूर करें। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। बाय बाय।